जून का महीना समाप्ति की ओर है और 1 जुलाई 2026 से देश भर में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इन बदलावों का असर आम लोगों, नौकरी पेशा कर्मचारियों, यात्रियों, बैंक ग्राहकों और करदाताओं पर सीधे तौर पर पड़ सकता है। यूपीआई के जरिए पीएफ निकासी, पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी, रेलवे जुर्माने में बदलाव और एलपीजी की कीमतों की समीक्षा जैसे कई अहम नियम अगले महीने से लागू होने की उम्मीद है। सबसे पहले बात आईटीआर फाइल करने की। आयकर विभाग के अनुसार नौकरी पेशा कर्मचारियों और गैर ऑडिट श्रेणी के करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। ऐसे लोग जिनकी आय वेतन, हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन जैसी नॉन बिजनेस श्रेणियों से होती है, उन्हें समय पर रिटर्न दाखिल करना होगा। समय सीमा चूकने पर जुर्माना और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के नियम बदलेंगे। 1 जुलाई से नई वित्तीय तिमाही की शुरुआत के साथ एचडीएफसी बैंक अपने रिगालिया गोल्ड और डिनर्स क्लब प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करने जा रहा है। नए नियमों के तहत कार्ड धारकों को घरेलू एयरपोर्ट लाउंज की मुफ्त सुविधा पाने के लिए पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपए खर्च करना अनिवार्य होगा। ये बदलाव उन ग्राहकों को प्रभावित करेगा जो नियमित रूप से एयरपोर्ट लाउंज सेवाओं का लाभ लेते हैं। तीसरा, एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में समीक्षा। हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 जुलाई को भी तेल विपणन कंपनियां एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों की समीक्षा करेंगी। घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव संभव है। इसके अलावा एयर टरबाइन फ्यूल के नए रेट भी जारी होंगे, जिससे हवाई यात्रा के किराए पर असर पड़ सकता है। आम जनता की नजरें इस बार भी ईंधन कीमतों पर टिकी हैं। चौथा, यूपीआई से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जुलाई में अपने नए डिजिटल प्लेटफॉर्म ईपीएफओ 3.0 को लॉन्च कर सकता है। इसके बाद कर्मचारियों को पीएफ का पैसा निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। नई व्यवस्था लागू होने पर यूपीआई के माध्यम से पीएफ निकासी संभव होगी और पैसा कुछ ही मिनटों में खाते में पहुंच सकेगा। इससे करोड़ों ईपीएफओ सदस्यों को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। पांचवा, पासपोर्ट बनवाना अब महंगा होगा। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट शुल्क में बड़ा संशोधन किया है। 1 जुलाई से 36 पेज वाले नए या री इश्यू पासपोर्ट की फीस 1500 से बढ़कर 2500 रुपए हो जाएगी। तो वहीं तत्काल पासपोर्ट सेवा के लिए 5000 रुपए शुल्क देना होगा। इसके अलावा 60 पेज वाले जंबो पासपोर्ट की फीस भी बढ़ाकर 6000 रुपए कर दी जाएगी। ये बढ़ोतरी 1 दशक से अधिक समय के बाद की जा रही है। रेल यात्रियों के लिए भी नए नियम लागू होंगे। 1 जुलाई से बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया जा रहा है। इसके अलावा यदि कोई पुरुष यात्री महिला कोच में सफर करता पाया जाता है तो उस पर 2500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे का उद्देश्य नियमों का पालन सुनिश्चित करना और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना है। अब बात आधार अपडेट की। अब आधार अपडेट मुफ्त रहेगा। यूआईडीएआई ने नागरिकों को राहत देते हुए आधार कार्ड में जानकारी अपडेट कराने की सुविधा अगले 6 महीनों के लिए मुफ्त कर दी है। पहले नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या ईमेल अपडेट कराने के लिए 75 रुपए शुल्क देना पड़ता था। अब लोग बिना किसी शुल्क के अपनी जानकारी अपडेट करा सकेंगे। कुल मिलाकर 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले ये बदलाव आम लोगों की जेब, यात्रा, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं से जुड़े कई पहलुओं को प्रभावित करेंगे। ऐसे में सभी नागरिकों को नए नियमों की जानकारी रखना और समय रहते आवश्यक कार्य पूरे करना जरूरी होगा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।